नमस्ते। हमारी जो दिनचर्या है, उसका बहुत बड़ा योगदान है कि हम स्वस्थ हैं या नहीं हैं, हमारे अंदर कोई डिज़ीज़ पैदा हो रही है या हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। कैसे जानेंगे? देखिए, आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों ही एक दूसरे के अभूतपूर्व अंग हैं। तो इसमें हम ज्योतिष में आयुर्वेद का बहुत बड़ा सहारा ले सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रहने में। तो आयुर्वेदिक दिनचर्या क्या बोलती है कि हमें सूर्य के उगने के 3 घंटे भीतर ही अपना ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो जठर अग्नि होती है, यानी कि पेट में जो अग्नि होती है जो कि खाना पचाने का काम करती है, उसे जठर अग्नि कहते हैं। वो सूर्य उगने के 3 घंटे तक में सुपर एक्टिव होती है। तो यानी हम जो भी खाएंगे उसका पाचन बहुत ही तेजी से हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो एसिड सिक्रीट होना चाहिए, जो एंजाइम्स सिक्रीट होने चाहिए, वो उस समय में अपने मैक्सिमम लेवल पे होते हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए वो काफ़ी हैवी होना चाहिए। कभी भी लाइट ब्रेकफास्ट हमें नहीं करना चाहिए। अब ब्रेकफास्ट में हम कर क्या सकते हैं? अब इस समय सूर्य देव सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। सूर्य कारक किसके हैं? पित्त के कारक हैं, है ना? तो अब पित्त इस समय बढ़ा हुआ है, तो हम अगर हम घी का इंटेक इस समय करते हैं तो ये ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। एक बोलते हैं ना इसको, जब हम पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी में जो है हीट की प्रॉब्लम हो जाती है। जब हीट इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, अल्सर रिलेटेड इशू होता है। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ सन। लेकिन जब हम अर्ली मॉर्निंग घी का प्रयोग करते हैं, यानी आप थोड़ा सा गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच घी डाल करके सुबह खाली पेट अगर आप पी लेते हैं तो वो आपके पित्त को शांत करके एक बैलेंस तरीके से रखता है। और जब बैलेंस पित्त रहेगा तो राइट अमाउंट ऑफ जो एसिड है वो हमारे पेट में रिलीज़ होगा, और आप जितना भी हैवी, यानी कि पूरी हो, कचौरी हो, खाना चाहें तो आप सुबह के टाइम में आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। सेकेंडली, जब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम जब मिड नून में आते हैं, तो हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? क्योंकि इस वक्त सूर्य देव जो हैं, उनकी जो हीट है वो अपनी चरम पे हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा हमें ऐसा फूड चाहिए जो कि वो जो बढ़ी हुई अग्नि है उसको थोड़ा मध्यम करे। तो इस समय दही का इंटेक सबसे अच्छा होता है, और थोड़ा लाइट आप खाना खा सकते हैं, बहुत हैवी नहीं, यानी कि तला भुना आपको नहीं खाना चाहिए। नॉर्मल रोटी, दाल, चावल, इस प्रकार से आप खा सकते हैं। और दही का इंटेक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में हर वक्त हर एंजाइम जो है रिलीज़ नहीं होती है। तो मॉर्निंग टाइम में फ्रूट्स लेना चाहिए। मॉर्निंग टाइम में फ्रूट डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो हमारी बॉडी में रिलीज़ होती हैं, जो कि बाकी के समय में नहीं होती हैं। वहीं जब मध्य दोपहरिया का समय होता है, उस समय हमारे अंदर जो कर्ड डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं वो रिलीज़ होती हैं। तो इसलिए दोपहर के समय हमें दही का सेवन ज़रूर करना चाहिए फॉर आवर बेटर गट हेल्थ। और उसमें ताकि अच्छे से जो जितने भी प्रोबायोटिक्स अगर हम दोपहर के टाइम में लेंगे तो हमारी गट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा करके रखने में ये सहयोग प्रदान करेगा। तीसरा, जब हमें जैसे जैसे शाम होती है, सूर्य की गर्मी जो है शांत होती जाती है, तो हमारी जठर अग्नि भी उस समय जो है मध्यम पड़ती जाती है। इसलिए हमें रात में जो है या शाम से ही जो भोजन है उसको लाइट करने की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि सूप वगैरह आप ले सकते हैं। और रात के समय में अगर एक बेहतर फूड अगर किसी को चाहिए तो वो है दूध, क्योंकि रात में यानी तकरीबन 7 से 8 के बाद, यानी जब भी आपके साइड में सूर्यास्त हो जाता है उसके 3 घंटे बाद हमारी बॉडी में जो है मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम यानी एमाइलेज जैसे एंजाइम रिलीज होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मिल्क है वो उस समय बेहतर डाइजेस्ट हो पाता है। कई लोग की शिकायत होती है कि हमें दूध जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो रात में यदि इसका सेवन करेंगे तो वो बेहतर डाइजेस्ट हो पाएगा। तो इस प्रकार से हम आयुर्वेदिक डाइट को फॉलो करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। नमस्ते।